हरित प्रणाम। आज 23 अगस्त 2019 को हम आज से ठीक 289 वर्ष पूर्व 23 अगस्त 1730 को राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षार्थ जो 363 हमारे पूर्वज शहीद हुए, उन शहीदों को हरित नमन करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप 363 खेजड़ी के पौधे रोपित कर हमारे राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान के परिसर में पारिवारिक वानिकी खेजड़ली उद्यान की नींव रख रहे हैं। खेजड़ली के बलिदान के बारे में एक विशेष चीज़ मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। आमतौर पे कुछ लोग माता अमृता देवी जिन्होंने इस बलिदान का नेतृत्व किया, उनको और उनके साथ में शहीद हुए तमाम 363 लोगों को एक समुदाय विशेष या एक जाति विशेष से जोड़कर देखते हैं। तो इस संबंध में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि माता अमृता देवी और उनके साथ में शहीद होने वाले वो लोग कौन थे, आज हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही आज का जो हमारा ये उनको शहादत का ये जो कार्यक्रम है वृक्षारोपण के द्वारा, ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। माता अमृता देवी जाम्बो जी की सच्ची अनुयायी, सबसे पहले वो बिश्नोई थी। बिश्नोई होने का मतलब ही है वन्य जीव, पर्यावरण और तमाम प्रकृति के साथ में सौहार्द का भाव रखना। दूसरा, बिश्नोई से पहले वो जाट थी, क्योंकि उनका जो गोत्र है वो बेनीवाल गोत्र, और तमाम बिश्नोईज और जो सिद्ध बने उसमें से 90% इस इलाके की प्रमुख कृषक जाति के लोग थे, वो बने। और जाम्बो जी जसनाथ जी का मकसद भी उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना था, और इसीलिए उन्होंने उनके लिए इस तरह की सरल शिक्षाओं की एक व्यवस्था की। जाट से पहले वो एक किसान थी, किसान से पहले वो एक महिला थी, महिला से पहले वो और उनके साथ में शहीद हुए सभी 363 हमारे पूर्वज पर्यावरण प्रेमी, साहसी और त्यागी इंसान थे। ये जो 3 शब्द मैं बोल रहा हूँ, पर्यावरण प्रेम, साहस और त्याग। प्रेम हमेशा अहिंसक होता है, और खेजड़ली का बलिदान भी अहिंसक था, वरना अगर वो लोग हथियार उठाते तो उन राजा के क्रूर कारिंदों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामने टिक पाते। तो वो प्रेम और अहिंसा 2 मानवीय मूल्य। दूसरा, जब हम त्याग की बात करते हैं तो त्याग वही आदमी कर सकता है जिसमें परमार्थ का भाव हो, स्वार्थी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। और तीसरा, साहस। साहस उसी में होता है जो सत्य के पथ पे चलता है। तो माता अमृता देवी और उनके साथ में शहीद होने वाले ये तमाम 363 जो हमारे पूर्वज थे, वो प्रेमी, त्यागी और साहसी थे। इसी कारण वो अहिंसक थे, सत्य के अनुयायी थे और परमार्थी थे। तो ये जो 6 मूल्य हैं, ये इंसान के मूल्य हैं। इसलिए हम उन्हें किसी भी जाति, धर्म या वर्ग में न बांध करके और उन 6 मानवीय मूल्यों के वाहक के रूप में देखें, जिनकी बदौलत इंसानियत जिंदा है, और इंसान होने का मतलब भी यही है। तो इस नाते अगर हमें लगता है कि ये 6 मानवीय मूल्य हैं वो अनुकरण योग्य हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप सब भी आज उन शहीदों की याद में पनपाने के इरादे के साथ में कम से कम एक खेजड़ी का वृक्ष लगाएं। अगर खेजड़ी का पौधा उपलब्ध नहीं है तो कोई और पौधा लगा करके उनको श्रद्धांजलि दें, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसको आप अपलोड करें। मैं इस वीडियो के साथ में जो कंटेंट लिखूंगा उसमें हमारे मोबाइल ऐप फेमिलियल फॉरेस्ट्री का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर भी वो पौधा चढ़ाएँ और डिस्क्रिप्शन में ये लिखें कि खेजड़ली के बलिदान को हरित श्रद्धांजलि स्वरूप ये पौधारोपण किया जा रहा है, ताकि और लोगों तक, हर घर तक ये मैसेज जाए। और मैं राज्य सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि आज के दिन को खेजड़ली पारिवारिक वानिकी दिवस के रूप में घोषित करे, ताकि हर परिवार खेजड़ली के बलिदान की चर्चा करे, और न केवल चर्चा करे, पौधे लगाए, पौधे और पेड़ों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण का संकल्प ले। यहाँ पे हम ये जो पौधारोपण कर रहे हैं, ये
घास है हमारे पास में, सेवन यहाँ की प्रमुख घास, और इसके अलावा भी यहाँ पे बूर है, दामन है, बुरट है। तो इन सब को हमने सुरक्षित रखा है। इसमें से केवल इजरायली बबूल को हटाया है जो कि पर्यावरण के लिए उचित नहीं है, और इनको प्रोटेक्ट करते हुए ताकि यहाँ जो जीव है वो भी रहें, साथ में ये पेड़ भी पनपे, हम ये कार्य कर रहे हैं। दूसरा, मैं आज जो हमारा पौधारोपण कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कल जब हमने ये तय किया, जब टीम भावना होती है तो बड़ा काम भी सहजता से हो जाता है। हमने काफ़ी विलम्ब से इसको एग्जीक्यूट करने का सोचा। पहले छोटा कार्यक्रम करने का हमारा इरादा था, और जैसे मैंने बात की तो मेरे विद्यार्थी श्री धीरेन्द्र चौधरी और परीक्षित चौधरी, जो कि बीकानेर में गंगानगर रोड स्थित कुचामन डिफेंस एकेडमी संचालित करते हैं, बड़े सहज भाव से आज सुबह ही 5:30 बजे वो अपने पूरे स्टूडेंट्स को लेके आगे तो ये प्लांटेशन कर रही है। और इन बच्चों का अनुशासन देख के ये हमें लगता है कि कितनी सही शिक्षा इनको कुचामन डिफेंस एकेडमी में मेरे विद्यार्थियों द्वारा दी जा रही है। तो ऐसे विद्यार्थियों का शिक्षक होकर के मैं खुद को सम्मानित महसूस करता हूँ। इसके अलावा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी रहने वाली मेरी धर्मपत्नी कविता, मेरे रिश्ते में चाचा और पर्यावरण मित्र श्री उपमाराम जी जोरड़, श्री राजेश जी चौधरी, श्री देवेंद्र जी जाखड़, छोटा भाई और स्टूडेंट सुनील घंटाला, और मेरे अजीत श्री जितेंद्र धारणिया, जिनको जब भी मैं पर्यावरण संरक्षण की कोई बात होती है, मैं कोई निवेदन करता हूं तो उनके होठ पे कभी भी ना नहीं होती, हमेशा हाँ होती है। हम सब लोगों ने एक टीम भावना के रूप में आज इस कार्य को अंजाम दिया है। रात में जब पिटिंग करनी थी तो एक फ़ोन के ऊपर मेरे मित्र श्री शिवकर्ण कूकना अपना ट्रैक्टर लेकर के आ गए। तो इस तरह का जब टीम भावना हम में होती है, जज्बा होता है, तो बहुत बड़ा काम चुटकी में हो जाता है। जैसे कि इस विशाल वृक्षारोपण को हमने बहुत ही सहज भाव से 2-3 घंटे की मेहनत में पूरा कर लिया। तो ये शेयर करने का मकसद यही है कि आप भी अपने अपने जगह पे इस तरह की एक हरित बिरादरी बनाएं, और उस हरित बिरादरी के माध्यम से हम हमारे राजस्थान को हरित स्थान बनाने का जो सपना है उस सपने को आगे बढ़ाएं। और आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आज कम से कम एक पौधा उसको पनपाने के इरादे के साथ में ज़रूर लगाएं। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे उन महान पूर्वजों को जिन्होंने पेड़ों के लिए शहादत दी। जय खेजड़दी, जय माता अमृता देवी, जय मातृभूमि, हरित प्रणाम।